हेलो स्टूडेंट्स, रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन का ये 4th वीडियो है। आप सभी का स्वागत। और फाउंडेशन का भी ये 4th वीडियो है। इसमें हम रीमान इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको हम देंगे, बेसिक आइडिया। उसकी ज़रूरत पड़ेगी रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन में या नहीं पड़ेगी, इससे मतलब ना रखते हुए रीमान इंटीग्रेशन की कुछ बातें हम आपके सामने ज़रूर रखना चाहेंगे। आइए देखते हैं। पहला फाउंडेशन वीडियो था पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल पे, दूसरा था बाउंडेड फंक्शंस पे, तीसरा था मोनोटोनिक फंक्शंस पे, और ये चौथा है रीमान इंटीग्रेशन पे। सबसे पहले हम बात करेंगे लोअर एंड अपर। लोअर एंड अपर रीमान सम्स, रीमान डॉरबॉक्स सम्स भी कहते हैं। मैं डॉरबॉक्स नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ रीमान लिख रहा हूँ। रीमान सम्स। लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन in closed interval AB and capital P is equal to curly bracket A equal to x0 comma x1 comma x2 comma so on comma xr minus 1 comma xr comma so on comma xn is equal to B, n belonging to n। इस लिखावट का मतलब आप समझ रहे हो ना। A की ये सारी वैल्यूज नहीं है, A सिर्फ इतने के बराबर है ये, और ये सिर्फ ये है। यानी A को x0 लिखा गया है और B को xn लिखा गया है। B एनी पार्टीशन, एनी क्यों इसको कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो n है वो आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर है, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है। B एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। तो रीमान इंटीग्रेशन की एंट्री जैसे ही हमने लिया, पहला रिक्वायरमेंट यही है कि फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड इन दैट इंटरवल in which we have to discuss Riemann integrability। ये पहली ज़रूरत है। अब बाउंडेड फंक्शन है तो उसके लोअर बाउंड्स अपर बाउंड्स भी होंगे। अगर लोअर बाउंड है तो इन्फिमम भी होगा, अपर बाउंड है तो सुप्रीमम भी होगा। लेट स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी इन्फिमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ इन आई आर। आई आर पता है ना, आई आर क्लोज्ड इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर को कहते हैं। देन एल पी एफ और एल एफ पी, डिफरेंट आथर्स डिफरेंट नोटेशन यूज करते हैं, या तो ये। मैं इसको यूज करूंगा। विच इज इक्वल टू सिग्मा R varies from 1 to n, small mr delta r, and UPF or UFP, which is given by sigma R varies from 1 to n, capital Mr delta r, are called lower and upper रीमान सम्स ऑफ एफ। रीमान सम्स रेस्पेक्टिवली कर दो, जिस क्रम से हम लिखें उसी क्रम से नामकरण है। रेस्पेक्टिवली किसका? एफ का। कहाँ? ऑन या ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और विथ रेस्पेक्ट टू, ये भी जरूरी है, विथ रेस्पेक्ट टू पी। ये जो हम पार्टीशन लिए हैं इसके रेस्पेक्ट में। अगर हम पार्टीशन बदलेंगे तो लोअर सम भी अलग आएगा, अपर सम भी अलग आएगा। जितने पार्टीशन उतने लोअर सम उतने अपर सम। सुन रहे हैं ना? और आपको मालूम है पार्टीशंस की संख्या कितनी होती है? अनंत। तो लोअर सम्स की संख्या भी इनफाइनाइट होगी, अपर सम्स की संख्या भी इनफाइनाइट होगी। सारे लोअर सम्स का हम सेट बना सकते हैं, सारे अपर सम्स का भी हम सेट बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक टिप्पणी के बाद, ऑब्वियसली
देखो स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर से ये संबंध रखता है। इन्फीमम ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम, ये दोनों बराबर सिर्फ एक ही स्थिति में होते हैं कि जिस सेट के ये हैं वो सेट सिंगलेटन सेट हो, अदरवाइज ये लेस देन होता है। डेल्टा आर लेंथ है, पॉजिटिव नंबर है, उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो इस इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और फिर इसका हम समेशन ले लें, सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, स्मॉल एम आर डेल्टा आर लेस देन और इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर, एंड दिस implies that LPF is less than or equal to UPF. लोअर सम इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अपर सम। तो अभी हमने आपको बताया सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स हम बना सकते हैं, सेट ऑफ ऑल अपर सम्स बना सकते हैं। इन सेट्स के इन्फीमम सुप्रीमम से हम लोअर और अपर इंटीग्रल की परिभाषाएं यूं देते हैं। देखिए इसको बहुत ध्यान से। हाँ, बेस आपको समझ में आ रहा है ना, बेसिक बेस, आधार, बुनियाद, फाउंडेशन। अब हेडिंग हम डालेंगे लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल्स, लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल्स। अब पार्टीशन नोटेशन बार बार नहीं लिख रहे हैं, एक बार लिख दिया, उसी के रेस्पेक्ट में, उसी के कंटेक्स्ट में बातचीत सब हो रही है। तो नंबर 1, पहले हमने सेट बनाया और हम सेट किसका बना दे रहे हैं, लोअर सम्स का, LPF, सच दैट P बिलोंग्स टू PAB। PAB पहचान रहे हो नोटेशन, PAB माने फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस, उसका मेंबर है P, यानी P एक आर्बिट्रेरी पार्टीशन है। अब इस P के रेस्पेक्ट में लोअर सम निकाला गया, इसका मतलब है कि इसमें जितने पीस होंगे, जितने पार्टीशंस होंगे, उतना ही लोअर सम निकलेगा। उन सभी लोअर सम्स का ये सेट है, उन सभी लोअर सम्स का ये सेट है, और इसका हम निकालेंगे सुप्रीमम। लोअर सम्स के सेट का सुप्रीमम, लोअर सम्स के सेट का सुप्रीमम लोअर इंटीग्रल होता है, उसको हम लिखते हैं इंटीग्रल A to B f of x dx या सिर्फ f dx। और ये लोअर इंटीग्रल है, इसलिए यहाँ एक बेस लाइन लगा देते हैं, लोअर पे एक लाइन लगा देते हैं। इट इज लोअर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ f ऑन AB या ओवर AB, ऑन AB। नंबर 2, अब सेट लीजिए आप अपर सम्स का, दिस इज सेट ऑफ ऑल अपर सम्स, P बिलोंग्स टू PAB। ये अपर सम्स के अपर सम्स का सेट है, इसका हम इन्फीमम निकाल लें तो ये बराबर होगा अपर रीमान इंटीग्रल, उसको ऐसे लिखते हैं इंटीग्रल A to B f dx, इंटीग्रल A to B f dx। लोअर इंटीग्रल में लोअर पे लाइन लगा देंगे, अपर वाले में अपर पे एक लाइन लगा देंगे, नोटेशन गढ़ दिया गया है। इट इज अपर इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ f ऑन AB। यही है बेटा, लोअर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल। इसका ये रिजल्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। लोअर इंटीग्रल A to B f dx लेस देन और इक्वल टू अपर इंटीग्रल A to B f dx। अब इसको याद कैसे रखें, है ना, कंफ्यूजिंग थोड़ा सा है, कहीं सुप्रीमम इन्फीमम में कंफ्यूजन, कहीं लोअर सम्स अपर सम्स में कंफ्यूजन। उसको दूर करने का एक सुगम उपाय आपको हम बता रहे हैं। देखो ये अपर इंटीग्रल है, अपर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल है ना, अपर इंटीग्रल, ये कैसे डिफाइंड हो रहा है, अपर इंटीग्रल, सॉरी लोअर इंटीग्रल, ओह तेरे की कहाँ दिमाग है, लोअर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल
ये क्या है? ये है सुप्रीमम ऑफ सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स। जो मैं सबको समझाना चाह रहा हूँ जरा देखें। लोअर माने नीचे, अपर माने ऊपर, इन्फीमम माने नीचे कम, सुप्रीमम माने ज़्यादा। तो कम को भी नीचे समझ लो, ज़्यादा को ऊपर समझ लो। तो देखो लोअर, लोअर माने कम। फिर इसके बाद क्या स्पेलिंग में है? सुप्रीमम, सुप्रीमम माने ज़्यादा। फिर किसका? लोअर सम्स का। ये देखो माने लोअर इंटीग्रल होगा, लोअर इंटीग्रल होगा सुप्रीमम लोअर सम्स का। तो ये सुप्रीमम इन्फीमम, इन्फीमम सुप्रीमम, लोअर अपर, अपर लोअर का चकल्लस खत्म हो जाएगा। जस्ट यहाँ देखें अपर इंटीग्रल, अपर माने ऊपर, अपर इंटीग्रल। अब ऊपर के बाद कहाँ? ऊपर थोड़ी जाएंगे, ऊपर के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने का मतलब, नीचे आने का मतलब इन्फीमम, फिर नीचे के बाद ऊपर जाएंगे। तो इन्फीमम किसका? अपर सम्स का। देखो अब इसको कैसे याद करेंगे। लोअर इंटीग्रल इज द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स। अपर इंटीग्रल इज द इन्फीमम ऑफ ऑल अपर सम्स। अपर, लोअर, अपर, ऐसे दिमाग बैठा लो, एक बार दिमाग बैठा लो जैसे मैं चाह रहा हूँ, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, कभी नहीं होगा। रीमान इंटीग्रेबिलिटी। नेक्स्ट, रीमान इंटीग्रेबिलिटी। यदि लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों इक्वल हों तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में रीमान इंटीग्रेबल होता है। अ बाउंडेड फंक्शन f इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल। शॉर्ट में आर इंटीग्रेबल भी लिखते हैं, शॉर्ट में आर इंटीग्रेबल। और ये शॉर्ट में लिखने का तौर तरीका सर्वमान्य है, एग्जाम में भी आप लिख सकते हैं आर इंटीग्रेबल, आर इंटीग्रेबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स। ये इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो कोई कॉमन वैल्यू आएगी ना, उस कॉमन वैल्यू को रीमान इंटीग्रल या इंटीग्रल कहते हैं। द कॉमन वैल्यू, द कॉमन वैल्यू इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स और सिंपली बाय इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स। It is known as Riemann integral, sorry. It is known as R integral of f in closed interval AB. ये भैया Riemann integrability. A bounded function f is said to be Riemann integrable in closed interval AB if lower integral f dx और अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स, ए टू बी बोलिएगा ना, दोनों बराबर हो, और दोनों की जो कॉमन वैल्यू आएगी उसको आर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स या सिंपली बाई इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स से डिनोट करते हैं और इसको रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ इन ए बी कहते हैं। अब एक नोटेशन यहाँ भी है, जैसे पी ए बी नोटेशन है ना, पी ए बी का मतलब है फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। वैसे ही क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर जितने भी, या क्लोज्ड इंटरवल ए बी में जितने भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस होंगे उनकी फैमिली के लिए एक नोटेशन गढ़ा गया है। फैमिली ऑफ माने कलेक्शन ऑफ, सिस्टम ऑफ, फैमिली ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रेबल functions is denoted by
इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर ब्रैकेट में ऐसे ए बी, ये नोटेशन है। पी ए बी माने फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशन सब क्लोज्ड इंटरवल ए बी, आर ए बी माने फैमिली ऑफ आर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस इन या ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज डिनोटेड बाई, अब बात पूरी हुई, इज डिनोटेड बाई आर ए बी। एग्जाम्पल हम लिख के बस छोड़ देंगे, कुछ प्रूव नहीं कराएंगे। एग्जाम्पल 1, लेट अस कंसीडर, दो बड़े ही महत्वपूर्ण फंक्शंस हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। लेट अस कंसीडर डिरिचले फंक्शन, डिरिचलेज फंक्शन f of x equals to 1 when x is rational point, -1 when x is irrational, irrational। डोमेन यहाँ पे हम ले ले रहे हैं x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 1, एक डोमेन चाहिए ना। डिरिचले फंक्शन का डोमेन कैपिटल R होता है, लेकिन हमने एक डोमेन यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल के नाम पर फिक्स कर लिया, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। अब इसकी कुछ बातें देखें। दिस फंक्शन इज बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल -1 1, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू या तो 1 है या तो -1 है, तो बाउंड हो गया ना। उससे -1 से कम नहीं है, 1 से ज़्यादा नहीं है, उसके बीच में सारे हैं, नहीं, दो ये पॉइंट है बस। फंक्शनल वैल्यूज का सेट बनाइए, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट होगा, फाइनाइट सेट होगा, और हर फाइनाइट सेट बाउंडेड होता है। और ये फंक्शन हर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है। दिस फंक्शन इज टोटली डिसकंटिन्यूअस, टोटली डिसकंटिन्यूअस माने हर रियल पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होता है, टोटली डिसकंटिन्यूअस, इसलिए इसमें भी होगा। एंड सो हो गया, टोटली डिसकंटिन्यूअस में हर जगह। और ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होता है। दिस फंक्शन इज नॉट आर इंटीग्रेबल, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ये नहीं होता है इन क्लोज्ड इंटरवल -1 1। ये 3 चरित्र इसके आपको जानने चाहिए। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ये, और इसके लिए लोअर इंटीग्रल -1 to 1 f dx कैलकुलेट करने से -2 आता है, और अपर इंटीग्रल -1 to 1 f dx कैलकुलेट करने से 2 आता है। एग्जाम्पल 2, लेट अस कंसीडर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन या स्टेप फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू बॉक्स x, और एक डोमेन हम ले रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल 0 4। आपको मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन हर इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है और अन्यत्र कंटिन्यूअस होता है, तो इस क्लोज्ड इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस होगा। इस क्लोज्ड इंटरवल में ये फंक्शन बाउंडेड है। दिस फंक्शन इज बाउंडेड, दिस फंक्शन इज बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल 0 4। दिस फंक्शन इज discontinuous at 0 1 2 3 4। इसके पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है तो इसमें भी डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा इन क्लोज्ड इंटरवल 0 4।
लेकिन ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। दिस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल इन क्लोज्ड इंटरवल 0-4। हाँ, जरूरी नहीं 0-4 में ही ये सब घटनाएं घट रही, कोई भी तुम इंटरवल लोगे ना तो यही 3 घटनाएं वहाँ भी घटेंगी। और इसकी वैल्यू लोअर इंटीग्रल 0-4 एफ डी एक्स इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल 0-4 एफ डी एक्स एंड बोथ इक्वल टू 6। तो ये 2 बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। कहते हैं ना भाई कि कुछ लोग याद रहते हैं हमेशा, तो कुछ अच्छी बातें याद रखनी चाहिए। डिरिचले फंक्शन और स्टेप फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन की ये बातें याद रखनी चाहिए। ये दोनों फंक्शंस बाउंडेड हैं, दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं, लेकिन एक रीमा इंटीग्रेबल है और एक रीमा इंटीग्रेबल नहीं है। तो मैंने आपसे बोला था रीमा इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि रीमा इंटीग्रेशन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के इंटीग्रेबिलिटी की भी बात करता है। कंटिन्यूअस फंक्शन के इंटीग्रेबिलिटी की बात तो करता ही है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के इंटीग्रेबिलिटी की भी बात करता है। तस्वीर आपके सामने है 2 उदाहरणों के माध्यम से। कुछ बातें हम रीमान इंटीग्रेबिलिटी की और जानना चाहेंगे। Necessary and sufficient condition for our integrability. Necessary and sufficient condition for रीमान इंटीग्रेबिलिटी। A bounded function f bounded function f is R integrable on closed interval AB if for every epsilon greater than 0 या for every positive number epsilon however small there exists a partition P of closed interval AB such that UPF minus LPF is less than epsilon. This is the necessary and sufficient condition for a function to be Riemann integrable in closed interval AB. Continuous functions and Riemann integrability, ऐसे कुछ रिजल्ट लिखते चल रहे हैं। Continuous functions and R integrability. रिजल्ट ये है कि every continuous function in closed interval AB is Riemann integrable in closed interval AB. Every continuous function in closed interval AB is R integrable over closed interval AB. अब आप कहेंगे सर इसमें बाउंडेड शब्द तो आप बोल ही नहीं रहे हैं, रीमान इंटीग्रेबिलिटी तो बाउंडेड फंक्शन की होती है। तो हम ये कहेंगे कि बेटा हर कंटिन्यूस फंक्शन बाउंडेड भी होता है, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज बाउंडेड। ये रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस चैप्टर में ये आप पढ़े होंगे। नेक्स्ट, मोनोटोनिक फंक्शंस एंड रीमान इंटीग्रेबिलिटी।
हर मोनोटॉनिक फंक्शन बाउंडेड हो जरूरी नहीं है, इसलिए इसकी बातचीत करने में बाउंडेड वर्ड हम लगाएंगे। मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी एंड आर इंटीग्रेबिलिटी, आर इंटीग्रेबिलिटी। हर मोनोटोनिक फंक्शन आर इंटीग्रेबल होता है बशर्ते वो बाउंडेड हो। एवरी बाउंडेड monotonic, every bounded monotonic function in closed interval AB is R integrable over closed interval AB. R integrability of discontinuous bounded functions. रीमान इंटीग्रेबिलिटी डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के इंटीग्रेबिलिटी की बात करता है बशर्ते वो बाउंडेड हो। तो रिजल्ट लिख देना, हालांकि इन रिजल्ट्स का कोई इस्तेमाल नहीं करना हमें, लेकिन जब हम बता रहे हैं 2-4 रिजल्ट सरप्लस में बता देने में कोई बुराई नहीं है। आर इंटीग्रेबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ discontinuous bounded functions, discontinuous bounded functions bounded discontinuous function f, discontinuous function f is R integrable, is R integrable over closed interval AB if it has, it माने जिसके लिए बातचीत चल रही फंक्शन f के लिए, if it has finite number of points of discontinuity, if it has finite number of points of discontinuity in closed interval AB, closed interval AB में फंक्शन के सारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम ढूंढ डालेंगे, उनकी संख्या यदि फाइनाइट है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा, और अगर उनकी संख्या इनफाइनाइट है तब क्या होगा, तब उसके लिए अलग रिजल्ट है। When f has infinite number of, when f has infinite number of points of, infinite number of points of discontinuity in closed interval AB, इस परिस्थिति में, in this case f is R integrable, f is R integrable over closed interval AB if the set of all points of discontinuity if the set of all points of discontinuity has finite number of limit points, ये देखो
अगर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की संख्या फाइनाइट है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। अगर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की संख्या इनफाइनाइट है तब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल तब होगा जब सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स। इसके बाद कुछ बातें और पढ़ लें आप, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। If f belongs to RAB and if there is a differentiable function, there is a differentiable function phi on closed interval AB such that phi dash of x is equal to f of x, then integral a to b f dx is equal to phi of b minus phi of a। इसके बाद और बहुतेरे रिजल्ट्स हैं रीमान इंटीग्रेबिलिटी में, रीमान इंटीग्रेशन में, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है। डेफिनीशन होता है ना, लिमिट ऑफ ए सम के रूप में भी होता है, अलजबरा भी है कि दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी अगर हैं तो उन दोनों का सम, उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का प्रोडक्ट भी उसी इंटरवल में रीमान इंटीग्रेबल होता है। f अगर रीमान इंटीग्रेबल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, मॉड f भी रीमान इंटीग्रेबल होता है। यदि f रीमान इंटीग्रेबल ए बी में है और c a और b के बीच में कोई नंबर है तो f रीमान इंटीग्रेबल होगा क्लोज्ड इंटरवल ए सी में भी, क्लोज्ड इंटरवल सी बी में भी। इस वीडियो को ही मैं रोकता हूँ। थैंक यू। अगला वीडियो होगा रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन की शुरुआत का। थैंक यू वेरी मच।